प्यारे विद्यार्थियों, आपका चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज कक्षा 10 के अंग्रेजी विषय का पेपर हुआ है, बोर्ड एग्जाम पेपर। हम इस पेपर को हल करने वाले हैं। आपके अंग्रेजी के अध्यापक के द्वारा हल किया गया ये पेपर है, तो इंस्ट्रक्शन वगैरह पढ़ने की आपको क्या आवश्यकता है, आपने पढ़ ली हैं। अच्छा, आपका पेपर हुआ है। हम बात करते हैं पैसेज की, तो चलते हैं प्रश्नों की ओर। ये देखो, आनंद भारती इज लोकेटेड इन ए हाउस कॉल्ड। आनंद भारती जिस घर में स्थित है उस हाउस को क्या कहा गया है? नीदा। बी उत्तर है आपका। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अन्य साथियों के साथ शेयर कर दीजिए। दूसरा प्रश्न क्या है? हु स्टडीड इन स्मॉल स्कूल। उस छोटे से घर में कौन स्टडी करता था? लिटिल गर्ल्स। तो ए उत्तर है आपका। पैसेज के अंदर आप देखते हैं तो फिर है प्रश्न नंबर 3। ए फर्स्ट जनरेशन लर्नर इज पर्सन्स। तो यहाँ पर हु लर्न्स अबाउट फर्स्ट जनरेशन, सी उत्तर हो गया। चौथा देखिए, व्हाट आर कॉमन फीचर्स ऑफ स्कूल की कॉमन फीचर? फील्ड ट्रिप, पिथी, डिस्कशन ऑन करंट इवेंट, इनोवेटिव टीचिंग मेथड था। तो उत्तर आपका हो गया डी। करना कौन सा? डी। तीनों उत्तर है, नहीं ऑल ऑफ द अबव। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। द चिल्ड्रन इन द स्कूल आर ट्रांसफॉर्मेड इनटू कॉन्फिडेंट इंडिविजुअल, पॉलिटिशियन, टीचर्स। तो यहाँ आपका ए उत्तर है। पांचवें का उत्तर क्या है? ए है। प्रश्न नंबर 6। वो सेटअप ऑन भारतीय स्कूल? मदर टेरेसा, डॉक्टर एपीजे कलाम, जानकी अय्यर, ज्योति स्वरूप। तो और कोई ऑप्शन भी नहीं, आपका उत्तर है सी, जानकी अय्यर। तो ये पहले पैसेज के 6 प्रश्नों के उत्तर हैं। आप मिलान कर सकते हैं कि आपके कितने आए और फिर अगले पेपर की तैयारी शुरू कर दीजिए। ये दूसरा पैसेज है। दूसरा पैसेज भी आसान ही आया है। ये देखो, वो मैसेज टोल, वुड्स मैसेज, किसका संदेश? टोल द हार्ट्स ऑफ इंडियन, भारतीयों के हृदय को चुरा ले गया। किसका मैसेज था वो? तो आपको पहली पंक्ति में मिल जाएगा। ये देखो, ये उत्तर है। द मैजिक ऑफ बाबूजीज मैसेज है स्टोलन द हार्ट्स ऑफ इंडियंस मिलियंस। ये आपके पहले का उत्तर है। अब बात करते हैं दूसरा प्रश्न क्या है? हु बिकेम इंडिया सोल्जर ऑफ फ्रीडम। हु कौन, बिकेम बना, भारत के सैनिक कौन बने, ऑफ फ्रीडम स्वतंत्रता सेनानी कौन बने? तो देख लीजिए यहाँ पर ये पहला खत्म होता है, उसके बाद देखो दूसरा, मैन एंड वुमन एंड एवन लिटिल चिल्ड्रन, महिला, पुरुष और बच्चे यहाँ तक कि, कम आउट ऑफ देयर लिटिल सेल्स, अपनी गुफाओं से बाहर आए, एंड बिकम बने, इंडिया सोल्जर ऑफ फ्रीडम, तो भारतीय स्वतंत्रता सेनानी बने। तो ये आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर है, मैन से लेकर यहाँ फ्रीडम तक। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 3 क्या है? वाई आर यू एंड आई फॉर्चुनेट। वाई आर यू एंड आई फॉर्चुनेट। तो यहाँ आपको मिल जाएगा देखो, यू and I are fortunate to see this happening before our eyes and take some part ourselves in great drama। तो ये यहाँ से शुरू होगा भाई, यहाँ से शुरू होगा, यहाँ से। तो ये आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 क्या है? What has to be respected if we are India soldier। What has to be respected if we are Indian soldiers। चलो चलते हैं। We are to be India soldiers, we have to respect India's honor and that honor is a sacred trust। इतना ये पर्याप्त उत्तर है इसका, ये चौथे का उत्तर हो गया। फिर बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की। प्रश्न नंबर 5 क्या है? वाई शुड एनीथिंग नॉट बी हिडन। वाई शुड एनीथिंग नॉट बी
hidden? Why should anything not be hidden? Never do, ये देखो ये never do anything in secret, anything that you would wish a hide. For the desire to hide anything means that we are afraid and fear is bad thing and worthy of you. तो ये बातें आप यहाँ से लिख सकते हैं 5वें के प्रश्न में। छठा क्या है? व्हाट कैन नॉट बी डन अंडर बापूजी लीडरशिप? बापूजी की लीडरशिप के अंदर क्या नहीं किया जा सकता? ये देखो कभी यू से शुरू करते हैं। नो इन द आवर ग्रेट फ्रीडम मूवमेंट अंडर बापूजी लीडरशिप देयर इज नो रूम फॉर सेक्रेसी और हाइडिंग, वी हैव नथिंग टू हाइड। ये उत्तर हो गया आपका छठे का। प्रश्न 7वां क्या है? हाउ विल यू ग्रो अप इफ यू आर अनअफ्रेड? हाउ विल यू ग्रो अप इफ यू आर अफ्रेड? ये देखो यहाँ से वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ वॉट वी डू और वॉट वी से, ये उत्तर हो गया 8वें का। 7वें का हो गया। 8वां क्या है? सिमिलर बताना है किसका? लकी का, LUCKY लकी का। तो फॉर्चुनेट शब्द है वहाँ पर आपका FORE फॉर्चुनेट, ठीक है। और 9वें का है वर्दी अनवर्दी, अन लग जाएगा पहले। अभी मैं आपको पैसेज में बता देता हूँ 8वें 9वें का उत्तर कहाँ है। ये देखो पैसेज की चौथी लाइन में 8वें का उत्तर है फॉर्चुनेट। लकी भाग्यशाली, फॉर्चुनेट भाग्यशाली। और वर्दी का होगा अनवर्दी। ये देखो ये रहा अनवर्दी, वर्दी का ऑपोजिट अनवर्दी। तो ये आपके पहले दूसरे पैसेज के उत्तर थे। अब बढ़ते हैं, तीसरा प्रश्न क्या है? इमेजिन यू आर अंजलि पुनीत लिविंग इन मुंबई, राइट रिलेटेड टू योर फ्रेंड अबाउट योर स्कूल एंड स्टडी देयर। यानी अपने मित्र को पत्र लिखना है स्कूल और स्टडी अध्ययन के बारे में। अगर ये नहीं लिखा तो इसके अथवा में दे रखा है क्या कि यू आर क्रिस या करण स्टडिंग इन 10th क्लास इन जीएसएस जोधपुर, जोधपुर में आप पढ़ने। योर बोर्ड एग्जाम इज नियर बट यू डू नॉट हैव एन इंग्लिश टीचर इन स्कूल। आपकी बोर्ड परीक्षा नज़दीक है लेकिन आपके अंग्रेजी के अध्यापक विद्यालय में नहीं है। राइट एन ईमेल लिखना है किसको? प्रिंसिपल को, टू योर स्कूल टू अरेंज क्लासेस एंड टीचर टू टीच इंग्लिश। अंग्रेजी पढ़ाने के लिए टीचर की आवश्यकता है और आपको पत्र ईमेल लिखना है। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। राइट स्टोरी विद द हेल्प ऑफ गिवन आउटलाइन अबाउट 80 वर्ड। 80 शब्दों में स्टोरी लिखनी है आपको। तो ये क्या है? वंस ऑन ए विंटर मॉर्निंग ए फार्मर, तो ये ए फार्मर एंड ए सन एक कहानी का नाम है। ए फार्मर एंड ए स्नेक, ये आपकी कहानी है। और अगर ये कहानी नहीं है तो इसके अथवा में ये रहा दीरवाज है कैप सेलर, तो ये कलेवर कैप सेलर वाली कहानी है। तो दोनों में से कोई एक कहानी आपको करनी है, या तो ऊपर वाली या फिर नीचे वाली। तो आपने की होगी, दोनों आसान सी कहानियाँ आपकी परीक्षा में आई थी। ये 4 अंकों की हैं। प्रश्न नंबर 5 की बात करते हैं। राइट ए पैराग्राफ इन अबाउट 80 वर्ड्स। 80 शब्दों में आपको ये पैराग्राफ लिखना था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं बच्चे? पौधे लगा रहे हैं। बच्चे क्या लगा रहे हैं? पौधे लगा रहे हैं, ट्री प्लांटेशन। अथवा यह आसान सा है, टीचर्स डे सेलिब्रेशन, शिक्षक दिवस। तो ये किया होगा आपने ऐसे, जैसे टीचर्स डे है, एनुअल डे फंक्शन है, इंडिपेंडेंस डे है, रिपब्लिक डे है। तो ऐसे आप 1-2 आर्टिकल पैराग्राफ तैयार करते हैं। तो टीचर्स डे बहुत ही आसान है, आपने लिखा होगा, बहुत अच्छे नंबर आए होंगे आपके।
छठा प्रश्न देखिए आपका क्या है। फिल इन द ब्लैंक्स अप्रोप्रिएट फ्रॉम गिवन ब्रैक्ट, यानी ये वर्ब वाला है। द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये तो दुनिया का ऐसा वाक्य हो गया कि हर परीक्षा में पूछना जरूरी हो जाता है इन लोगों को। तो आप राइज के साथ एस लगा दीजिए, एक वचन है, RISE हो गया। अब दूसरा प्रश्न क्या है। वी टेक बोर्ड एग्जाम फॉर 15 डेज, 15 दिनों से हम बोर्ड परीक्षाएं दे रहे हैं। तो फॉर 15 डेज, फॉर या सिंस प्लस टाइम कौन से में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू कर देंगे हम। हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वी के साथ क्या आएगा, हैव। फिर क्या आ जाएगी सहायक क्रिया बीन और टेकिंग, ई हटा दो और ING लगा दो, तो ये आपका दूसरे का उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा हैव बीन टेकिंग। अब इसके बाद हम बात करते हैं तीसरे की। तो तीसरा में ऑप्शन दे रखे हैं, माई ब्रदर मेरा भाई, रीच ईयर यहाँ पहुँचेगा ऑन नेक्स्ट मंडे, अगले सोमवार को यहाँ पहुँचेगा, तो फ्यूचर टेंस है तो ए आ जाएगा, विल रीच। चौथा प्रश्न, द पेशेंट रेगिस्तान बिफोर द डॉक्टर केम, ये सेंटेंस भी बहुत प्रसिद्ध सेंटेंस है, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो बी उत्तर आ जाएगा। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, डॉक्टर के आने से पहले ही रोगी मर चुका था, तो बी आ जाएगा चौथे का। अगला व्याकरण का, ये 4 अंकों का था। अगला फिर व्याकरण का प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7 क्या है। ये इनडायरेक्ट स्पीच, यानी डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलना है। तो माई मदर सेड टू मी टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, अपने स्वास्थ्य का ध्यान, तो मेरी माँ ने सलाह दी। तो माई मदर का तो माई मदर लिख दो, और सेड टू किस में बदल जाएगा, एडवाइज्ड में। किस में बदल जाएगा, एडवाइज्ड में। फिर मी का मी, तो माई मदर एडवाइज्ड मी, जोड़ने के लिए क्या लगाओगे आप, टू लगाओगे, ठीक है। फिर उतार दो, टेक केयर ऑफ, योर की जगह माई लगा दो, योर की जगह क्या लगा दो, माई, और हेल्थ लिख जाओ। क्या हो गया आपका वाक्य, देखो क्या हुआ, माई मदर एडवाइज्ड मी टू टेक केयर ऑफ माई हेल्थ, ऐसे करना था। जोड़ने के लिए टू का प्रयोग आप यहाँ पर करोगे। अगला प्रश्नवाचक निशान है, प्रश्नवाचक वाक्य W डाला तो यही जोड़ने के लिए काम आ जाएगा। सेट टू आस्कड में बदल जाएगा, संजय का संजय और सेट टू किस में बदल दिया, आस्कड में, तो संजय आस्कड आचू, जोड़ने के लिए वाई लगा दिया। अब इस वाक्य को अफर्मेटिव बनाना है, यू पहले लेके आओगे, इसके अनुसार सी हो जाएगा, और फिर डू प्लस फर्स्ट फॉर्म सेकंड में चली जाएगी, वर्कड, सी वर्कड सो हार्ड, सी वर्कड सो हार्ड, इस प्रकार से हो जाएगा। अब देखो 8वां प्रश्न, फिल इन द ब्लैंक विथ ए वर्ब एग्रीमेंट विथ इट्स सब्जेक्ट। तो मैडम एज वेल एज योर ब्रदर्स, एज वेल एज में पहले वाले के अनुसार वर्ब का प्रयोग होता है, तो यहाँ कम्स आ जाएगा। वन ऑफ द स्टूडेंट्स, तो वन एक वचन है, तो इसके अनुसार वॉज आ जाएगा। नीचे 9वां प्रश्न है पैसिव वॉइस का, कि माई फ्रेंड बॉट ए बैग फॉर मी, तो यहाँ आप ए बैग को पहले ले आओ, दो तरीके से कर सकते हैं आप, ए बैग वाज ब्रोट फॉर मी बाई माई फ्रेंड। अगर आप आई को लेके आते हो, मी को लेके आते हो, तो यहाँ ए बैग की जगह आई हो जाएगा, आई वाज ब्रोट, फिर ये फॉर मी हट जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए बैग हो जाएगा, ए बैग बाई माई फ्रेंड। तो दोनों ऑब्जेक्ट को आप किसी में आगे ला सकते हैं, ऐसे दूसरे में ला सकते हैं। मैडम टीचर्स अस इंग्लिश, तो यहाँ अस को भी ला सकते हैं और इंग्लिश को भी ला सकते हैं। पहले मान लो आप अस को ले आओ, तो ऐसे हो जाएगा, वी आर टॉट टॉट इंग्लिश बाय मैडम, वी आर टॉट इंग्लिश बाय मैडम। अगर आप अस को आगे लेके आते, अस को तो ले इंग्लिश को लेके आते हैं, तो ऐसे हो जाएगा, इंग्लिश इज टॉट टू अस बाई मैडम, इस प्रकार से।
तो ये आपका हो गया। अच्छा, अब देखो 10वां प्रश्न बनाना है। प्रेजेंट सिंपल के अंदर वाक्य है कि बच्चे चॉकलेट खाते हैं, तो बच्चे क्या खाते हैं? तो वोट का वोट, वोट के बाद साइकिल क्या आ जाएगी? डू। फिर सब्जेक्ट क्या आ जाएगा आपका? चिल्ड्रन। और खाना को कहते हैं ईट। ऐसे हो जाएगा वॉट डू चिल्ड्रन ईट, वॉट डू चिल्ड्रन ईट, ये आपका क्वेश्चन बन गया। दूसरे में ये पेरेंट्स बहुवचन है ही, प्रेजेंट सिंपल है, डू नॉट दे, ये आपका क्वेश्चन टैग हो जाएगा। डू नॉट दे आपका क्वेश्चन टैग हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 पैसेज है जो आपकी पुस्तक पाठ्य पुस्तक से आया, पहली पुस्तक से। ये गोवा वाला पाठ है, बेकरी वाला। तो आप देख सकते हैं इनके प्रश्नों की बात करते हैं। कहाँ है? द बेकर यूज्ड टू बी फ्रेंड कंपेनियन गाइड, तो तीनों ही था, तो उत्तर हो जाएगा आपका डी, ऑल ऑफ अबो। क्या उत्तर हो जाएगा? डी उत्तर हो जाएगा। दूसरा देखिए, हाउ मेनी टाइम्स डिड द बेकर कम इन डे, दिन में बेकर कितनी बार आता था? ट्वाइस, 2 बार आता था। तो ये आपकी दूसरी लाइन में लिखा हुआ है, ट्वाइस, दिन में 2 बार आता था। तीसरा क्या है? द चिल्ड्रन लॉन्ग फॉर, बच्चे किसके लिए तरसते थे? तो वो ब्रेड बैंगल, और की तो कोई चर्चा ही नहीं है पाठ में, ब्रेड बैंगल की है। ये उत्तर हो जाएगा तीसरे का भी। चौथा, हाउ डिड द बेकर ग्रीट द लेडी ऑफ द हाउस, घर की महिलाओं का घर की महिलाएं बेकर का कैसे स्वागत करती थी? गुड मॉर्निंग के साथ। तो ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, ही वुड ग्रीट द लेडी, वह महिलाओं के द्वारा उसका स्वागत किया जाता गुड मॉर्निंग, इस प्रकार से। ये चौथे का उत्तर हो गया। तीसरे का चौथा, हाउ डिड द चिल्ड्रन सी द बास्केट, बच्चे टोकरी में कैसे देखते हैं? तो देखिए आप यहाँ पर लिखा हुआ है, वी वुड क्लाइम, चढ़ जाते थे, बेंच पर चढ़ जाते थे, या पेरपट, ये होती है रेलिंग, इस पर चढ़ जाते थे, एंड पीप इनटू द बास्केट, और टोकरी में झांकते थे। तो यहाँ तक का ये उत्तर हो गया चौथे का। फिर प्रश्न नंबर 5, हाउ डिड द चिल्ड्रन, अच्छा हो गया, हाँ ये 5वें का हो गया, चौथे का पहले हो गया महिला। 5वां रेलिंग, अच्छा रेलिंग का तो यही देखो, यही शब्द है, पेपट, ये अच्छा हो गया। अब देखो ये किस्सा गौतमी वाला है, अगर ऊपर वाला नहीं किया तो ये कर सकते, तो ज़्यादातर बच्चों ने यही किया होगा। अब इसमें आप देखिए, हाउ मेनी सन्स डिड किस्सा गौतमी है, किस्सा गौतमी के कितने पुत्र थे? तो 1। व्हाट डिड किस्सा गौतमी आस्क फॉर हर डेड चाइल्ड, अपने बच्चे के लिए क्या मांग रही थी? मेडिसिन, डी। हु वाज शाक्यमुनि, शाक्यमुनि कौन थे? बुद्ध। तो ये 3 हो गया। उसके बाद देखिए, व्हाट डिड बुद्ध वांट, बुद्ध क्या चाहते थे? तो मस्टर्ड सीड, ये देखो, बुद्ध आंसर्ड आई वांट टू हैंड फुल ऑफ ए मस्टर्ड सीड, एक मुट्ठी भर सरसों के बीज। विच क्वेश्चन आस्क्ड बाय किस्सा गौतमी फ्रॉम पीपल, लोगों ने किस्सा गौतमी से क्या क्या प्रश्न किए? तो वो देखो प्रश्न की बात करते हैं। डिड ए सन और ए डॉटर, ए फादर, ए मदर डाई इन योर फैमिली, ये उत्तर हो गया। अब देखो छठा, हील, तो हील का आपको क्योर मिलेगा यहाँ पैसेज के अंदर, CURE, या ट्रीटमेंट मिलेगा, तो क्योर मिल जाएगा। अब देखिए आप प्रश्न 12, ये आपके पाठों से है। व्हाट इज द स्टोरी अबाउट द कोडाऊ पीपल्स डिसेंट, कुर्ग वाले पार्ट से हैं, कॉफी के वाले में। इसका दूसरा है, हाउ डिड वल्ली प्लान हर बस राइड, बस की सवारी के लिए वो जो छोटी सी बच्ची वल्ली थी वो कैसे योजना बनाती है। वाई डज एनी प्रोवाइड ए ब्रीफ स्केच ऑफ लाइफ, एनी के जीवन का एक ब्रीफ स्केच बनाना है। और चौथा, वुड डू यू थिंक हेल्पर द नेट टू रीच सेफली, ये उस द ब्लैक एरोलन पार्ट से कि किस प्रकार किसने वर्णनकर्ता की सहायता की सुरक्षित पहुंचने के लिए। फिर एक बड़ा प्रश्न है इसी पुस्तक से, 13 नंबर, एक करना था आपको। व्हाट डज द साइट ऑफ द फूड मेडन हिम सजेस्ट,
वो जो सिगुल पक्षी था उसको कौन सी चीज़ है वो भूखा बना देती थी। तो भोजन यानी कैसे उसको भोजन का दृश्य पागल बना देता था, ये करना है। फिर हाउ डिड मंडेला हंगर फॉर फ्रीडम चेंज। अंतिम प्रश्न के ऑब्जेक्टिव टाइप भी हम करने वाले हैं। हाउ डिड मंडेला हंगर फ्रॉम फ्रीडम चेंज हिज लाइफ। मंडेला की फ्रीडम के लिए जो हंगर थी वो लाइफ उसका कैसे बदल देती है। फिर 14 नंबर प्रश्न, ये तो पक्का ये आप इस एक ही पार्ट से आता है, द प्रपोजल पार्ट से। आपको नतालिया का करेक्टर स्केच लिखना था या डिस्क्राइब द स्टोरी ऑफ द प्ले प्रपोजल, प्रपोजल कहानी को लिखना था। 15 नंबर ये पोइम है, दो है अथवा में। व्हाट इज मीनिंग ऑफ एपिस्टमोलॉजी की अर्थ क्या है, व्हाट इज द बॉय लर्निंग इन द पोइम क्या है, और यहाँ व्हाट इज जस्ट ऑप्शन हो का क्या मतलब है, राइट रेफरेंस ऑफ हेमलॉक ट्री। 16 देखो, ये पोइम से है प्रश्न, दो अंकों के दो करने हैं। व्हाट डज फायर स्टैंड, यहाँ फायर का क्या मतलब है, डिजायर तृष्णा है यहाँ। हाउ डज द पोएट स्टेट दैट यू आइडेंटिफाई द लायन, शेर को आप कैसे पहचानोगे। हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल से हैं। व्हाट कुड अमेंडा डू इफ सी वर ए ममेड, ममेड माने होती है जलपरी, अगर वो जलपरी होगी तो क्या करेगी ममेडा, वो कल्पना करती है। तो ये आपको करने थे, तीनों में से दो करने थे। 17 नंबर प्रश्न है, यहाँ पर आपको दो बड़े प्रश्न है, एक करना है कि हाउ डज द थीप से अबाउट डिफरेंट रिएक्शन ऑफ पीपल व्हेन दे आर रोबोट, कि अलग अलग लोगों को लूटने पर अलग अलग लोग अलग अलग प्रतिक्रिया देते थे, तो उनका वर्णन करना है। होरेस डेन भी एक गुड एंड रिस्पेक्टेबल बट नॉट कम्प्लीटली ऑनेस्ट, वह बिल्कुल ईमानदार नहीं था। तो एक्वेशन ऑफ ट्रस्ट है, उस पार्ट से है, चोर वाले, ये भी चोरी वाला पार्ट है, ये भी चोरी वाला, अलग अलग है दोनों। प्रश्न नंबर 18, आंसर एनी टू आउट ऑफ लॉन्ग 3 क्वेश्चन, 3 में से 2 करना है। वाई डज मिसेस पंपरी थिंक द डॉग्स रिकवरी ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, कि पंपरी ने कैसे सोचा कि कुत्ते की जो रिकवरी है वो ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी है। व्हाट क्यूरियस एपिसोड अकर्स इन स्टडी, कहानी अध्ययन के दौरान क्या घटनाएं घटित होती। फुटप्रिंट विदाउट फिट वाला है। हाउ डिड द मदर ऑफ रिचर्ड हेल्प हिम, रिचर्ड की माँ उसकी कैसी सहायता करती है, मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट वाले पार्ट से। और फिर देखिए आप 19वां, ओजबेल इज एक्सपेक्टिंग टू गेट ए वेरी इंपॉर्टेंट, ओजबेल किसका इंतजार कर रहा था, मैगजीन का, कॉपी का, रिपोर्ट का या बुक का, तो वो रिपोर्ट का इंतजार कर रहा था, सी उत्तर। दूसरा, इज इनवाइटेड ए ग्रैंड पार्टी, ग्रैंड पार्टी में किसको आमित किया गया था, मटिल्डा, तो ए उत्तर है आपका। और फिर देखिए आप 19 का तीसरा, व्हाट वाज द नेम ऑफ भोली का क्या नाम था, सुलेखा, तो सी करा, सुरेखा मत किया होगा आपने, बी वाला सुरेखा, सी करना था। चौथा, इज वेल नोन बुक ऑफ नर्सरी, उस पुस्तक का क्या नाम है, हम्प्टी डम्प्टी मार्शन और मदर गूज, तो ये बी उत्तर कौन सा उत्तर है, बी, मदर गूज इज ए वेल नोन बुक ऑफ नर्सरी राइम इन इंग्लिश। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पेपर कंप्लीट हो गया, आपने अच्छी तरीके से ये पेपर किया होगा। 80 अंकों का आपका ये पेपर था। आगामी पेपर करें अब, ये पेपर बड़ा शानदार किया आपने, क्योंकि बहुत ही आसान पेपर था। इस पेपर में आपकी स्कोरिंग 75+ रहनी चाहिए, इतना अच्छा पेपर, इतना आसान पेपर था। प्यारे विद्यार्थियों, हम अन्य पेपरों के साथ मिलेंगे, सॉल्यूशन के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे का निशान दबाकर ऑल बटन पर क्लिक करते हुए आपके अन्य साथियों को शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी मिलान कर ले कि उनके कितने सही है कितने गलत हैं। फिर मिलेंगे नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।